नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में जिसे रूस ने विकसित किया है और भारत को देने का प्रस्ताव रखा है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण और बड़ा अवसर है। इसके कई लाभ हैं, जिसमें सबसे प्रमुख यह है कि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लाया और ले जाया जा सकता है। आसान हो जाएगा। यह एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसलिए भले ही यह आकार में छोटा दिखाई दे, लेकिन यह एक फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कम खर्च में न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से अधिक बिजली उत्पन्न कर सकता है। आपको यह भी ज्ञात होगा कि दिन प्रतिदिन बिजली की आवश्यकता बढ़ती जा रही है, जिससे भारत को अधिक मात्रा में बिजली उत्पन्न करने की जरूरत है। यह सुनिश्चित करेगा कि उन उद्योगों को पर्याप्त बिजली मिले जो बिजली पर निर्भर हैं, साथ ही घरेलू बिजली की भी आपूर्ति हो सके। अच्छी बात यह है कि भारत इन फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट का उपयोग उन सभी शहरों में कर सकता है जो समुद्र के किनारे बसे हैं। इनकी क्षमता इतनी अधिक है कि ये एक नहीं बल्कि एक से अधिक शहरों को एक साथ बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं, क्योंकि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट में हल्के पानी वाले रिएक्टर का उपयोग किया जाएगा, जिससे फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट की एक यूनिट की क्षमता लगभग 1000 मेगावाट तक पहुंच जाती है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि रूस की यह तकनीक भारत को मिलने के बाद भारत इस तरह के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को विकसित करने जा रहा है। भारत रूस के बाद दूसरा ऐसा देश होगा जो इस प्रकार के फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऑपरेट करेगा। यह एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस तकनीक को विकसित करने के लिए अमेरिका, चीन और यहां तक कि फ्रांस भी अरबों डॉलर खर्च कर चुके हैं। हालांकि अभी तक इस तकनीक में अमेरिका, चीन और फ्रांस को सफलता नहीं मिली है। फिलहाल यह तकनीक भारत के शहरों के साथ-साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। भारत वहां पर नए-नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत कर रहा है और तेजी से इन द्वीपों को विकसित कर रहा है, ताकि एक अच्छा टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सके। इसके अलावा भारत वहां सैन्य बेस भी बना रहा है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार जैसे द्वीप जो समुद्र से घिरे हुए हैं, वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट की सुविधा नहीं है, जिससे वहां जाने वाले पर्यटकों के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन रूस से मिल रही इस नई तकनीक की मदद से फ्लोटिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट को इन द्वीपों पर स्थापित कर आसानी से बिजली उपलब्ध कराई जा सकेगी। हालांकि इन द्वीप समय भी बिजली की व्यवस्था है, लेकिन यह नई तकनीक बिजली की उपलब्धता को और बेहतर बनाएगी। बिजली को उपलब्ध करने के लिए सिर्फ जनरेटर का उपयोग किया जाता है, जिससे डीजल से बिजली बनाई जाती है। इससे बिजली की आपूर्ति भी समय समय पर नहीं हो पाती और भारी मात्रा में प्रदूषण भी होता है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि डीजल जनरेटर से बनी बिजली की लागत अधिक होती है, जिससे भारी खर्च उठाना पड़ता है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। इसके अलावा भारत में अधिकांश बिजली कोयले से बनाई जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और बीमारियां फैलती हैं। इसके बावजूद भारत और रूस के इस कदम से भारत की कोयले पर निर्भरता कम होगी। भारत में बिजली की उपलब्धता कम हो रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कई न्यूक्लियर प्लांट बनाए जा रहे हैं। न्यूक्लियर प्लांटों में बिजली उत्पादन के लिए भारी मात्रा में न्यूक्लियर ईंधन की आवश्यकता होती है, जो भारत, कनाडा और कजाकिस्तान से आयात करता है। यह भारत के लिए काफी खर्चीला होता है, लेकिन रूस अब भारत की मदद करने के लिए तैयार है, ताकि भारत रूस के द्वारा बनाए गए न्यूक्लियर प्लांट में उपयोग होने वाले रिएक्टर्स को बना सके और न्यूक्लियर ईंधन की आपूर्ति हो सके। इससे भारत को कनाडा जैसे देशों पर निर्भरता कम होगी। आपकी राय के इंतजार में रहेगा कि रूस के द्वारा भारत को इस ऑफर का कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय हिंद।